दिस इज पास्टर वकार अजीम। आज एक छोटा सा सरमन और छोटी सी बात, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी। जब हम जेनेसिस पैदाइश की किताब और उसके 5 बाब का मुताला करते हो तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि मूसा और हारून को खुदा भेजता है फ़िरौन के पास। अब क्या हुआ कि फ़िरौन को वो जाके कहते हैं कि खुदा का हुक्म है कि तू मेरे लोगों को यहाँ से जाने दे। अब जो फ़िरौन है वो क्या कहता है उसके आंस में, वो कहते हैं जी कौन खुदा, यानी खुदा को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कहता कौन खुदा, मैं किसी खुदा को नहीं जानता। अब एक दो चीज़ें इसमें हमें सामने आती हैं। एक वो जो उसका हुक्म मानकर, खुदा का हुक्म मानकर फ़िरौन के पास आए, और फ़िरौन जो कि बात को मान नहीं रहा और उल्टा कह रहा है कौन खुदा। अब क्या है, वक्त गुजरता है। अब मूसा जो है वो अपनी कौम को लेकर वहाँ से निकलता है। अब जब निकलता है तो होता क्या है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मूसा 6 लाख लोगों को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और ये तभी मुमकिन होता है जब खुदा आपके साथ काम करता है, क्योंकि इतनी भीड़ को एक शख्स कंट्रोल कर ले, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि मूसा बिलीव ऑन गॉड, मूसा बिलीव ऑन पावर ऑफ गॉड, मूसा बिलीव ऑन द विजन। और अब क्या हुआ कि जब वो एक जगह पर पहुंचते हैं, आगे पानी है और पीछे क्या है, फ़िरौन। फिर 2 बातें और 2 लोग आमने सामने, मूसा है कौम के साथ, आगे दरिया है, और फ़िरौन है उसके पीछे। अब मूसा और कौम को लगता है कि ओहो, या कौम को लगता है ज़्यादा, बल्कि कौम को ये लगता है कि मूसा हमें ले आया, हमने मार जाना है पानी। और मैं भी, मूसा भी परेशान है क्योंकि खुदा ने भी उससे बात नहीं की। अब जब बात करता है खुदा कहता है तो अपना आसा मारता है। वो पानी जो उनको मौत लग रहा था वो ज़िंदगी की द्वार बन कर खड़ा हो गया। और कौम और पूरी कौम और मूसा क्या कह रहे हैं उसमें से होकर गुजरे। अब दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड हु बिलीव ऑन गॉड, जो खुदा पर यकीन करते हैं कि मैं नामुमकिनात का खुदा। मूसा को खुदा ने बताया, मूसा बिलीव कर रहे, मूसा को बताया कि दिस इज माई पावर, ये मेरी पावर है, दिस द मिरेकल्स फॉर माई पीपल। अब क्या है, दूसरी तरफ फ़िरौन आ रहा है जी, और फ़िरौन वो जो कहता है खुदा कौन, मैं किसी खुदा को नहीं जानता। अब क्या है, वो भी उसी जगह पहुंचता है। और वो जो बिलीवर्स के लिए ज़िंदगी की द्वार थी, अब वो जो कहता है कि नाउ दिस इज़ टर्न ऑफ गॉड, अब खुदा उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। और क्या कहता है कि ये देखें, यहाँ से कुछ लोग गुजरे जिनको ज़िंदगी मिली, और अब तेरी बारी। और पानी को 2 हिस्से कर दिया गया। अपने सारे पावर, अपने सारे सिपाहियों समेत क्या हो गया, लाफना हो गया। और मेरे अज़ीज़ों, हमने इस मैसेज से क्या सीखा कि हमने बिलीव ऑन गॉड, खुदा पे अमान और उसके ऑर्डर्स को ओबे करना। अगर नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट हम भी यही कह रहे हैं कि कौन खुदा। अगर हम बुराई करते जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट यही कह रहे हैं कौन खुदा। और फ़िरौन की बात सुन के हमें बड़ा बुरा लगा, लेकिन हम खुद इसी तरह कर रहे होते हैं। और मैं आज इस सरमन के ज़रिए से बताना ये चाह रहा हूँ, बिलीव ऑन गॉड एंड ओबे ऑल द ऑर्डर ऑफ गॉड। जो भी आपसे कहा जाए वो करें, जिस तरह मूसा ने किया। और खुदा ने अपने बिलीवर्स को भी अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और जो डिसबिलीवर था, जो कहता था कौन, उसको भी अपनी पावर दिखाई। तो अगर तो आप बुराई की राह पर चलते जाएंगे तो खुदा जब अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा तो भयानक होगा आपके लिए, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए बुराई को अपनी ज़िंदगी से माइनस करिए, खुदा के ऊपर अमान रखिए, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।